गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबल विमल जसो जो दायक फल चार। मुख होई बचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहना। जासु कृपा सु दयाल दरबहु सकल कली मल दहना। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तो जो भी संत भगवान माता बहन सब है वो थोड़ा कथा जो है ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द जो है अपना मन में उतारना चाहिए। राम कथा शशि किरण समाना, गोस्वामी दास जी कहते हैं, आ संत चकोर करहि नित पाना। जो जिस प्रकार से किरण का मतलब जो तारा तरेगन है, तरागन है, हाँ, तो उनका क्या है, तरेगन के उसका पास कोई रोशनी नहीं होता है। वो बरमहल किसका पर देखता है? चंद्रमा जी पर। चंद्रमा जी पर देख करके तब इनका शरीर में रोशनी आता है। माने पूरे तारा में रोशनी आता है। जब तक चंद्रमा के प्रकाश तारा में नहीं लगेगा तब तक उनको पास अपना न रोशनी है। उसी प्रकार से जो श्रोता सब है, शिष्य है, जो भी संत भगवान के शिष्य है, इसके हमारे जो जिज्ञासु है, तो उनका क्या है कि जब तक वो कथा नहीं सुनेगा तब तक उनको देह में शांति आनंद, इसी की कथा है। प्रकाश का मतलब शांति आनंद, इसी के नाम है प्रकाश। तो हम शंकर भगवान के कह रहे थे, तो शंकर भगवान तो वहां से आए, वेद व्यास जी मरे कि इसको पकड़ने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं उसको पकड़ने के लिए कि कहाँ इसका बिना मारे हम रहेंगे नहीं। कहे तो ये अमर कथा चुरा लिया है, अमर कथा सुन लिया है, तो हम तो इसको मारेंगे। तो वहां से पीछे पीछे आ रहे थे। तो वही वेद व्यास जी अपना पत्नी के बताए कि चिंता नहीं करो, परमात्मा अगर कृपा करे, जय प्रभु, परमात्मा अगर कृपा करे। देखिए हनुमान जी के हम सुलाए नहीं है तो संजी सुला दिया है, कथा पर आदर आज नहीं रहा है। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, माने वेद व्यास जी ने कहा कि चिंता मत करो। जब उनके पत्नी कहा कि सरकार माने बुढ़ापा आ गया, लड़का नहीं है, तो कहा कि चिंता मत करो, परमात्मा को भजन करो, सब काम जो है वो परमात्मा करेंगे। हो यही वही सो राम रचि रखा, आको कर तर्क बढ़ा वही शाखा। आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता मत करो, जो परमात्मा करेगा वो अच्छा ही करेगा। अभी तो लड़का नहीं होता है तो आदमी मर जाता है, पागल हो जाता है, माने क्या कहा जाता है, कानने लगता है, पत्नी के छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पुरनिया की बड़ी बात है, तभी कहा कि सब जो है वो जो भी परमात्मा करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो उसी झोंक में, उसी तेजी में आ करके अब वो सुख जब ये उबासी लिया, वेद व्यास जी के पत्नी होता ना, कहते आदमी उबासी लेता है, उसका हाफी कहते हैं हम लोग, तो हाफी लिया तो उसी के मुंह में प्रवेश हो गया। इतना तेज से आया, अब मुंह में प्रवेश हो गया। तब तक उनको मुंह बंद बना गया, वो चले गए अंदर, पेट में चले गए। अब शंकर भगवान आके देहरी पर खड़ा हो गए, द्वार पर खड़ा हो गए। हाँ, वेद व्यास जब ये निकला, देखा शंकर भगवान की आदर किया, प्रणाम किया, का सरकार बैठिए, आप माने बड़ी भाग हमारा हुआ है कि आपका दर्शन हो गया। कहते हैं कि कितना जन्म के पुण्य होता है तो सरकार को दर्शन होता है। तो हे परमात्मा, बड़ी अच्छा हुआ है आप हमारा दर्शन दे दिया। कहाँ हम गए नहीं, आप स्वयं आकर के द्वार पर दर्शन दे दिया है। वेद शंकर भगवान ने कहा कि देखो, ये माने हम दर्शन देने थोड़ी आए हैं, हम तुम्हारा दर्शन देने नहीं आए हैं। यहाँ चोर के पकड़ते पकड़ते, चोर के रगेते रगेते हम यहाँ आए हैं। दुगाते दुगाते कहा चोर, कहाँ चोर है? तुम्हारा घर में है। हाँ, बिना हम उसका मारे नहीं छोड़ेंगे। कहा सरकार मेरा घर में,
मेरा घर में चोर कहाँ से है? कहा कि मैंने आपको क्या चुरा लिए? कहा कि मेरा मैंने अमर कथा चला गया। कहा कि बाबा एक बात सुनिए, आप तो फक्कर है, आपको सब पास कुछ है ना है। निरगुण निर्लज कुभेश कपाली अयकुल यंगेह दिगंबर ब्याली। आप तो दिगंबर है, आपको पास तो कोई चुराने के है नहीं, भांग है, कमंडल है, तो आपको पास तो कोई संपत्ति नहीं, तो आपको कौन संपत्ति चोर ले गया है? तो कहा कि नहीं, वो सब नहीं चुराया है, हमारा कोई कमंडल नहीं चुराया, धन नहीं, धन तो हमारा ये नहीं है, बस अमर कथा चुरा लिया है। अमर कथा था, हाँ। और वो चोर माने तुम्हारा घर में है, तुम्हारा पत्नी के मुख में प्रवेश किया है। तो कहा सरकार तब उसको क्या कीजिएगा? तो हम मार देंगे। अच्छा, अब मार दीजिएगा। तो क्या चुराया है? तो अमर कथा। तो मतलब कि जो अमर कथा, इसलिए जो आदमी अमर कथा सुनेगा तो वो अमर हो जाएगा, कि जो आदमी अमर कथा सुनेगा तो अमर हो जाएगा, इसीलिए हम उसको मारने आए हैं। व्यास जी ने कहा कि सरकार गजब वाली बात है, आप कहते हैं कि अमर कथा हमारा चुरा लिया है, तो, तो अगर यदि वो कथा सुन लिया था कि अमर हो गया, तो जो अमर हो जाएगा उसको आप मार कैसे सकते हैं? आज जिसको आप मार दीजिएगा तो वो अमर कैसे हो? अब कौन बात झूठा है? आप कहते हैं कि उसको मार देंगे, आप कहते हैं कि अमर कथा सुन लिया वो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। तो जो तो ऐसा हो सकता है कि वो अमर कथा नहीं है? कहे तो जो सुन लिया वो मर नहीं सकता है, तो अमर कथा नहीं है। अगर अमर कथा है, अगर मरेगा अब मर जाएगा तो वो अमर कथा नहीं है, तो दोनों में कौन सही है? शंकर भगवान ने कहा कि सही बात कहते, इस पर तो हम विचारे नहीं किया है, कि सही तो हम तो मरेगा नहीं। हाँ, कहा कि जैसे ठाकुर जी की इच्छा, हरि इच्छा, हरि इच्छा भावी बल माना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, कि जैसे परमात्मा को इच्छा है वहां से शंकर भगवान लौट गए। अब लौट गए तो क्या हुआ? कितना दिन तक ले? सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रह गया। 12 वर्ष तक ले माता के गर्भ में रह गया। अच्छा, 12 वर्ष तक ले माता के गर्भ में क्यों रहा है? माने गर्भ के ही मंदिर बना लिया, गर्भ के ही माने मंदिर बना लिया। गर्भ के मंदिर कैसे बनाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा क्या कहता है कि आदमी के अगर यदि जो न जाने कितना जन्म में गलती किया है, कुकर्म किया है, क्या किया है, तो गर्भ में जब जाते हैं तो आदमी, तो कोई भी आदमी नहीं कहता है कि मैंने गर्भ में जाए। शंकराचार्य जी लिखे हैं कि गर्भ में कैसे बच्चा रहता है। ऊपर से जब आते हैं, उतरा उतरा हम नहीं कहेंगे, ऊपर से जब आते हैं माता के गर्भ में, वो वर्षा द्वारा अन्न के वाली बात, वो माता वो खाते हैं, खाने के वाली बात में तब उनको पेट में उजीब जाते हैं। तो कहते हैं कि गर्भ में इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जिनका सीमा नहीं है। माता अगर कहूँ गरम खा लेवे तो ये बच्चा के पक जाता है, कहा तो एकदम कोमल रहता है, साफ कोमल, तब पक जाता है। आ कहते हैं कि एक गाल पर मूत्र के थैली, आ एक गाल पर वो गंदा के थैली, मल के थैली, अब बीचे में लड़का रहते हैं। इसीलिए जो गर्भ के दिया है कि बहुत बड़ा दुखदाई होते हैं, इतना दुखदाई गर्भ जिनका सीमा नहीं है। अब उस गर्भ में सुखदेव स्वामी कैसे रह गए? एकदम वैरागमान, मतलब बाहर नहीं निकल रहे थे। क्यों? मंदिर के ही मैंने वो घर बना लिया था, माने अति गर्भ के ही मंदिर बना लिया था। अच्छा, तो घर मतलब गर्भ में बैराग हो गया था। कहते आदमी के बाहर बैराग नहीं होता है। आज सुखदेव स्वामी के गर्भ में ही बैराग हो गया था। अब माता माने माता उनको क्या कह रहे थे? मान समान जहाँ ये कहूँ नहीं, देख ब्रह्म समान जग माही।
कि जहां मान सम्मान एक नहीं है, जहां न मान के भय और न अपमान के भय, उसका क्या कहता है कि वहां पर मंदिर बना देना। कतेक आदमी के तो घर में उनका अशांति रहते हैं, घर में उनका बेचैनी रहता है। आज सुखदेव स्वामी गर्भ में एकदम मंदिर बना लिया, मैंने गर्भ में एकदम बैराग चुपचाप से, मैंने आप समझिए कि वहीं पर भजन कर रहे हैं। संत बनना के वाली बात में कितना आदमी के देखिएगा कि संत बनना के बाद में क्या होता है कि उनका मन बस में नहीं रहता है। अच्छा, गला में तुलसी है, कितना आदमी गला में तुलसी तोड़ देता है, आज तोड़ करके क्या लगता है कि मांस मछली खाने लगता है। ये बैराग नहीं है। वहां पर मतलब कौन ऐसा भाव आया, कौन ऐसा प्रेम आया, कौन ऐसा झोंक आया कि तुरंत बड़े घर में तुलसी ले लिए। बहुत आदमी धड़फड़ा के तुलसी ले लेते हैं, और ले लेने के बाद में फिर क्या है, कुछ दिन बीता और कुछ दिन के बाद में वो तोड़ दिया। अच्छा, संत के देखिए, संत बन गए हैं और खैनी खा रहा है, मैंने बीड़ी पी रहे, मैंने पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उसका मन बस में नहीं है, मन या शांत है। इसीलिए कि अच्छा, अच्छा, कतेक आदमी कहता है कि घर में तुलसी क्यों तोड़ देता है, बांध लेना के बारी बाद में फिर भी घर में के तुलसी तोड़ लेता है, तोड़ करके अब मछली खाने लगता है। इसलिए खाने लगता है, इसलिए तोड़ लेते हैं कि वो संत के पास न जाते हैं, वो कथा नहीं सुनते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, नेम व्रत नहीं करते हैं, वो अपना घरे में ही रहते हैं, घर के सिवा से और दूसरा कोई काम नहीं। वही आदमी के बैराग समाप्त हो जाता है। वहां गया तो पानी चढ़ गया बैराग के, आज जब कुछ दिन बीता तो समाप्त हो गया। इसलिए एक याद रहना चाहिए कि घर में अगर तुलसी लो, लेकिन सोच समझ के, ये ना कि हम अगर तोड़ेगा तो न नीचा और न ऊपर। तो एक ये ध्यान रहना चाहिए कि हम अब घर में तुलसी ले लिए हैं तो हम नहीं तोड़ेंगे, आज जब घर में तुलसी हुए तब हम कथा नहीं छोड़ेंगे। ये रहा। आवत देखत विषय बयारी, आ तुरंत ही दे कपाट उघारी। ये क्या है? यही बसना है। अच्छा, कहते हैं कि अगर आपका मन बस में है, मन के तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन के तरंग मार ले बस हो गया भजन। अगर आपका मन शांत है, अगर आपका मन कहीं शांत है तो आप घरे में रह के आराम से भजन कर सकते हैं, मन अगर शांत है तब। लेकिन शांत मन वैसे नहीं होगा, मन शांत वैसे हो नहीं सकता है जब तक हम कथा में नहीं जाएंगे, कीर्तन में नहीं जाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे। कितना आदमी कहते हैं कि मन शांत होगा था, लेकिन यही में गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि जब तक हम मन शांत हो, शांत कैसे होगा? हम पूजा पाठ करेंगे, कथा सुनेंगे तब तो मन शांत होगा। कि ये थोड़ी है कि मन शांत होगा तो हम घरे में पूजा करेंगे, माने कथा में जाएंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, इससे मन शांत होगा। मन अगर शांत होगा तो हमारा क्या है, कल्याण होगा। दूसर में क्या है, अगर मन शांत नहीं है, मन शांत नहीं है तो कितनों तीर्थ में चल जाओ, कितनों प्रयाग वृंदावन मथुरा काशी कहीं पर चल जाओ, कल्याण नहीं होगा। अब मन शांत है तो घरे में रहकर भजन करे से कल्याण होगा। अच्छा, कितना आदमी क्या है कि कहाँ जाता है, दिखाने शरीर के जाता है, कपड़ा के दिखाने जाता है, अपना के दिखाने जाता है, गाड़ी के दिखाने जाता है, घोड़ा के दिखाने जाता है। हाँ, अच्छा, कितना आदमी जब जाते, बहुत आदमी के तब तीर्थ पर जाएगा तो चुपचाप से भजन करेगा कि तीर्थ के एक एक फल हम लेंगे, राम राम कहेगा, सीता राम कहेंगे, हर ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, बरमहल कीर्तन करेंगे। लेकिन कतेक रह जाए, उधर से घूमेगा, उधर घूमेगा, ये देखा देखी में लाएगा, एक मेरी मुंह से राम नाम नहीं मिलता है। दूसरे में क्या, पे तीर्थ पर जब जाते हैं तो दान भी देता है, कोई दान न, सीधे तीर्थ में गया, स्नान, लोग सबके, लोग हमरा देखा, हम लोग के देखा है। वो बेग कि हम इतना देर गए हैं, वो खाना पीना, वो रहना, वो सहना कि हाँ हम तीर्थ में गए हैं, लेकिन याद रहे ये तीर्थ में नहीं है। तीर्थ में जब जाए तो एकदम यहाँ से, अच्छा, दूसरे में क्या है, तीर्थ कहीं जाए तीर्थ में तो पैदले जाए, पहले तो पैदल जाते थे, अब न गाड़ी घोड़ा हो गया है तब जाते हैं। लेकिन पैदल में क्या है कि बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है।
अगर पैदल नहीं चले तो कमती में यहाँ तक ले जहाँ धाम है वहां से एक को सट करके पैदल चले। गुरु के आश्रम में भी जाए तो पैदल जाए। शास्त्र बताते हैं कि गुरु के आश्रम में जाए तब पैदल जाए, कमती में उतना नहीं तो 100 डेंग नीचे से गाड़ी से उतर के तब गुरु जी के आश्रम में पैदल जाए। उसका पैदल जाने से बहुत फल मिलता है। लेकिन आप तो बिना सालकी से बिना गाड़ी घोड़ा से तो इसलिए पुण्य नहीं मिलता, इसलिए मन शांति में नहीं रहता। आप पैदल, आप मोटरसाइकिल से जाकर दीजिए, मैंने देखिए कथा में, और वही में आप पैदल जाके देखिए कितना के फर्क है, बहुत के फर्क हो जाएगा। तो इसीलिए अब देखिए वहां पर गर्भ में बच्चा के छटपटाता है, दशा होता है, कष्ट होता है, लेकिन सुखदेव स्वामी चुपचाप से वहां पर भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। अच्छा, वेद व्यास जी के पत्नी बोले, माता जी बोले कि एक बात कहें जी, एक बात कहे तो कहा क्या, बोलो क्या बात है। कहा कि हमारा जो पेट से है, हमारा उदर से कोई मंत्र के ध्वनि आ रहा है, कोई वेद के ध्वनि आ रहा है, हमारा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, हमको वो होता है, हमको आनंद बड़ा मिल रहा है, शांति बड़ा मिल रहा है हमको। और दूसरा में क्या है, हम जब भी हम सपना में देखते हैं तो पहले तो उतना नहीं, आज सपना में देखते हैं तो ठाकुर जी के देखते हैं, राधा रानी के देखते हैं, शंकर भगवान के देखते हैं, देवता के देखते हैं, हाँ तीर्थ के देखते हैं, गंगा के देखते हैं, जमुना के देखते हैं, सरस्वती के देखते हैं, सब तीर्थ में जाते हैं, संत बड़े बड़े संत महात्मा के दर्शन करते हैं। हाँ, अब पेट में से वो मंत्र ध्वनि, वेद की मंत्र ध्वनि हो रहा है। कहा कि जितना तो हाँ, अब पहले इसे नहीं देखते थे। वेद व्यास ने कहा कि चिंता नहीं करो देवी, कोई महापुरुष तुम्हारा गर्भ में है। आप समझिए, एक बेटा जब होते हैं गर्भ में तब माता के कितना कष्ट होते हैं, कितना दिक्कत होते हैं, कितना तकलीफ होता है एक बेटा के रखने के। उसका सही से खाना नहीं पचता है, उठ बैठ करता है, ऑपरेशन में फिर के ऑपरेशन होकर के होता है इतना। लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी के पत्नी एकदम खुशी में है, आनंद में, कि आज हमको बड़ा खुशी मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। जैसे बता कि वेद माने हम ही खुद पढ़ रहे हैं। 12 बरस जब हो गया, कितना 12 बरस, 12 बरस हो गया, तब कहा कि अब माने ये तो निकलिए नहीं रहा है, जो कोई उपाय कीजिए कि मैंने निकले, कहे उनको। तब वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा तू बाहर निकलो, हाँ तू बाहर निकलो। क्यों, माई के कष्ट होता, माने कष्ट थोड़ी हो रहा था, लेकिन माई के कष्ट होता था 12 बरस, फिर के आदमी क्या कहेगा। हाँ, फिर वो आप 12 बरस कैसे रहोगे, निकलो, निकल जाओ। सुखदेव स्वामी कहा कि पिताजी हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्यों, बाहर निकलने में क्या हानि है। तो हम बाहर इसलिए नहीं निकलेंगे कि प्रभु का माया जो है वो बड़ी प्रबल है। गो गोचर जहां मन जाई, आये सब माया जानहु भाई। मम फिर के देवी सा गुणमयी मम माया दुराद्या। इसीलिए कि परमात्मा के माया बड़े बड़े संत के तोड़ दिए हैं, बड़े बड़े संत के। आप देखते हैं कि माया कोई साधारण नहीं है, कोई बिरले जो है वो माया को पार पाए हैं। विश्वामित्र मित्र के देखिए, दुर्वासा जी के देखिए, आप तो संत सबके देखिए, देखते हैं कि अच्छा संत को क्या है। आप तो बुझिए तो बिना गाड़ी घोड़ा से ये माया नहीं है। आप तो संत बिना गाड़ी घोड़ा से, बिना बंगला से, बिना वो सूट बूट से, संत को भी आप बिना एसी से, अब बिना कोट कमीज से, बिना लैस लिफाफा से। पहले संत होते नगौटा पहन के, एक नगौटा पहन के देह में भभूति रमाए हुए, अब मस्त भगवान के भजन करते थे, कुछ नहीं। उनका कमंडल के सिवा कुछ नहीं। आप तो एसी के सिवा, गाड़ी के सिवा, बरमहल गाड़ी में, तो इस क्या ये भी माया है क्या। एक घर के छोरा यहाँ 10 घर मिल गए, एक परिवार के छोरा यहाँ 100 परिवार मिल गए। इसी के नाम है माया, कि बड़े बड़े संत के ये माया कहाँ न ले गया है। कौन प्रभुता पाई न साई, मान बढ़ाई जब से बढ़ल,
तब से किस्मत फूटल, आ स्वामी स्वामी कहने लागल, लगन राम से छूटल। तो पिताजी प्रभु के माया बहुत बलवान है, हम बाहर नहीं आएंगे, कोई उपाय कीजिएगा। था तब कहा कि बेटा ये कैसे होगा? तो कहा कि नहीं, हाँ हम आप पर भी, तो कहा कि बेटा सुनो, तू बाहर आओ, माया जो है ना वो तुम पर नहीं व्यापेगा, तुम पर असर नहीं करेगा। कहा कि आपके बात पर कैसे हम विश्वास करें? आप कहते हैं कि नहीं व्यापेगा, तुम पर हावी नहीं करेगा, तो हम आपके बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, परमा गोविंद आकर के, ठाकुर जी आकर के कह देवे, तभी हम मानेंगे, परमात्मा के बात आपको बात नहीं मानेंगे। तब वेद व्यास जी ने परमात्मा को ध्यान किया कि हे प्रभु आइए इनका कहिए। तो स्वयं महान संत जो गौर लेके सुख है, तुरंत सरकार आए, सरकार कहे कि आप आ जाओ, अब बेटा बाहर आओ, हम हमारा माया है जो तुम्हारे कुछ नहीं व्यापेगा। मम पद ए प्रबंधते माया ए मतरंते, आओ बाहर, तुम्हारा। तब क्या किया कि आज देहु सब संशय नाही, मांगु जो ते ही भाव मन माही। प्रभु कहा कि ठीक है, तू मांगा है जब माया के वाली बात है, तो आ जाओ, तुम्हारा माया नहीं व्यापेगा। तो कहा कि ठीक है प्रभु। तब सुखदेव स्वामी बाहर आया। सुखदेव स्वामी क्या है कि बाहर आया। अब बाहर आते ठाकुर जी की कृपा से सीधे बाहर आया, जंगल में सीधे रवाना हो गया जंगल के तरफ। अब जंगल के तरफ जब गया, तो यहाँ सूत जी कहते हैं अपना मंगलाचरण में क्या कि सौनक जी से कि जन्म लेते अब बस एक कॉपी चल दिया। या प्रवंचते मनु प्रेताम कृत्यम दैतपायनो विहार करता याजुबहव पुत्रेति तन्मता तत्रे भिन्ने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। जन्म लेते एक कॉपी पेन करके आ निकल गया। जैसे निकला तो वेद व्यास जी पीछे से जाने लगे, पुकारने लगे, बेटा बेटा बेटा। जब पुकार के जाने लगे तो क्या हुआ, आगे आगे सुखदेव स्वामी, वो तो एकदम आंख बंद करके चुपचाप से सिर्फ जंगल के तरफ की कहा है, तो माया पकड़ न लगे। वो तो पहले कहा था कि प्रभु हम आपको, अच्छा इतना पर विश्वास नहीं, अगर परमात्मा कहा तो रह जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो सके बाई चांस फिर कहूं मुश्किल हो जाएगा, हम फिर माया में चल जाएंगे। इसीलिए सिर्फ जंगल के तरह एक कॉपी पहन करके आज जाने लगा। आज जब आगे आगे सुखदेव स्वामी, तब देखा क्या कि कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। प्रातः काल उठी के रघुनाए, कहते हैं कि प्रात में सब आदमी को स्नान करना चाहिए। प्रात नहाए चले रघुराई, ये न कहता है प्रात खाए चले रघुनाई। सुबह में आदमी के स्नान करना चाहिए। तो इसलिए स्नान कर रही थी सब। स्नान जब कर रही थी तो उसी बगल हो करके सुखदेव स्वामी गए, अब उनका पीछे उनका पिता आए। तब पिता के जब ये उन पर नजर पड़ा, अच्छा वृद्ध है पुरनिया, जब ये नजर पड़ा तो सब अप्सरा आया, अपना कपड़ा धराधन धराधन अपना शरीर के झाप लिए। जैसे शरीर के झापे तो वेद व्यास ने कहा कि पुत्री, हमारा बेटा जो है 18 19 16 वर्ष के इसी होकर के गए हैं, हमारा बेटा 16 वर्ष के उसी होकर के गए हैं, तो तुम्हारा शर्म नहीं आया? तू अपना स्तन के नहीं झापा, नहीं ढका। हम तो वृद्ध है, पुरानिया हो गए हैं, तो हम पुरानिया के देख करके शरीर के झापे हैं, ढाके उसको। तो बड़ा अच्छा ने कहा कि सरकार आप जो कह रहे हैं वो सही वाली बात है। आपको मालूम है, आपको क्या आपका मालूम है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है?
इसलिए हम आपको देख करके झाप दिया है, लेकिन आपका जो पुत्र है उसका नहीं मालूम है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। करे से तपुजहि मन ही महेशु, आन आन उपाय न मिटहि कलेशु। कि माने उनका वो सीधे तप करने जा रहा है, उनका कोई माने मतलब नहीं संसार क्या है, इसलिए तप की तरह जा रहा है। न इसका स्त्री के मालूम है, एक उद्देश्य क्या, तप हो, कि हमें तप करना है, परमात्मा को पाना है, इस संसार में नहीं। लेकिन आपका मालूम है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। अच्छा, आपका पुत्र जैसे था वैसे व्यवहार किए, आप जैसे है वैसे व्यवहार हम कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा ही व्यवहार है कि कौन आदमी कैसा है। कहते एक, अगर आप माला जप रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो याद रहिए कोई आदमी आ जाए बतियाने में, बहुत आदमी के देखते क्यों बतियाने आ जाएगा, तो आपका माला बंद करके, सीताराम बंद करके आप उसके साथ बतियाने लगिए। आप धंधा कीजिएगा तो फर्श में बतियाने वाला आ जाए। तो जैसे मतलब क्या है कि वहां पर अपना भजन करो, नाम लो कि मेरा पास टाइम नहीं है। उसका ये ना कहो कि भाग जाओ, कहा कि नहीं नहीं हमारा पास टाइम नहीं, अभी माला पूरा करना है, हमारा थोड़ा ये काम करना है, ये काम करना है, मैंने वहां से उठ जाओ, बहाना बना दो ताकि वो चल जाए। कहे तो व्यवहार, हाँ, अगर कोई भजन नहीं आ जाए तो उसका साथ वैसे व्यवहार, कोई कथा कहे वाला आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, तो वहां बैठ करके कथा के बात करो, वहां बैठ के चर्चा के बात करो, वहां बैठ के भगवान के बात करो, वहां बैठ करके लीला के बात करो, वहां बैठ करके रामायण के बात करो। लेकिन संसारी आदमी के पास भूल के न कहता है, माने भूल के उनका पैर वहां पर नहीं रखना चाहिए। जो कुपंथ देहि खगेसा, रही न तेजी बल बुद्धि लवलेसा। तो इसी प्रकार से आप जैसे है हम वैसा ही व्यवहार ऐसा ही किए हैं। कहा कि बहुत अच्छा। अब वहां से फिर पीछे पीछे जा रहा था, पुत्र पुत्र पुत्र। तब सुखदेव स्वामी तो उसका तो कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन वृक्ष में से आवाज आया, वृक्ष में से आवाज आया कि ज्ञान मान जहां एक हूं नहीं, आ देखो ब्रह्म समान जब माही। ज्ञान में क्या है, ज्ञान मान जहां एक हूं नहीं, देख ब्रह्मा समान जग माही। और मेरे पूरा संसार परमात्मा के सिवा कोई है ये नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के सिवा इस संसार में दो मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। तो हम ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है जो हम कल कहेंगे, अभी हम संक्षेप में बताते हैं। ज्ञान मार्ग के मतलब जो है, ये परमात्मा के सिवा संसार में कुछ है ये नहीं। अच्छा, जितना जो ये देख रहे हैं ये सब प्रकृति है, ये गुण है, गुणों में गुण बरत रहे हैं। ये आंख के देखना काम है, कहे तो ये आंख के देखना काम है, कान के सुनना काम है, मुख के बोलना काम है, हाथ के स्पर्श करना काम है। ये गुणों गुण में बरत रहा है, वही से हमारा कोई माने मतलब नहीं है। तो उसका क्या कहता है, माने ज्ञान। एक और बात, ज्ञान में यहां सिर्फ एक के सिवा दूसरा कोई नहीं रहता है, ज्ञान में एक ही रहता है, दोबारा नहीं है। एक हुआ भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में की है कि सब परमात्मा है, ज्ञान में सब परमात्मा ही है, भक्ति मार्ग में सब परमात्मा के है, परमात्मा ही है, परमात्मा के है। भक्ति में परमात्मा के है, ज्ञान मार्ग में परमात्मा ही है कि है नहीं। कछु ले, कबीर दास कहते हैं, कछु लेना न देना मगन रहना। तो हे वेद व्यास जी, आप जिनको पुत्र पुत्र कह रहे हैं, ये चक्कर में क्यों पड़ते हैं? अरे कितना बार आप उसको पुत्र बने, कितना बार आपके वो पुत्र बना, ये चल रहा है इस संसार में। संसार में देखिए कितना कितना बार किसी के वो पुत्र बना, अब उसका पुत्र बना, बेटी बना, माँ बना, ये चक्कर चलते रहा। ये चक्कर जब तक अपना ये राग नहीं हटेगा तो सबके अपने माने वो जन्म चलते रहेगा।
एक बार नहीं, हम कितना जन्म, जो हमारा बेटा है वो कल मेरा बाप था, और जो बाप है वो कल बेटा था। ये चक्र चलते हैं। चित्रकेतु के नहीं बोली बात, चित्रकेतु के नहीं कहा। इसीलिए कि हे व्यास जी, कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र है, इसलिए आप चले जाइए, अपना बेटा के जाने दीजिए भगवान का भजन करने। इस माया में नहीं फंसाइए, ये सब संसार माया का प्रपंच है। गो गोचर जहां मन लगी जाई, असो सब माया जानहु भाई। ये सारा माया के प्रपंच। व्यास जी ने कहा कि ऐसे बेटा के जो ब्रह्मनिष्ठ है, स्वयं परमात्मा ही स्वरूप है। मोह फास जही कर न बनाया, सो न तुम ही समान रघुराया। जो सबसे परे है वो तो परमात्मा के ही स्वरूप है। मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। इसीलिए कि सारा संसार माया है, जो भले जाने दो, कहा उसका अब लाना हमारा उचित नहीं है। तो क्या हुआ, छोड़ दिया। और वहां से वेद व्यास जी आपस आ गया कि नहीं नहीं, उनका रुकना अच्छा बड़ी बात नहीं है। अब क्या हुआ, अब वहां से तो जाने लगा। समय पुनसा परो धर्म, यह तो भक्ति रधोय च, अस्ते कृत प्रीति तिस्ता, यस्तमा सर्व श्री दति। आदरणीय सौनक जी पूछते हैं कि मानव के सबसे बड़ा धर्म क्या है। अब वो तो चला गया सुखदेव स्वामी। अब यहाँ सूत जी से सौनक जी क्या पूछते हैं, उनको सुनिए। सूत जी यही पूछते हैं कि हे सरकार, ये बताइए कि मानव का धर्म क्या है। सौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि हे सरकार, मानव का धर्म सबसे बड़ा क्या है, वो हमारा बता दीजिए। यही बात राम जी ने कहते हैं। राम जी पूरे प्रजा को बुला करके क्या कहते हैं, हे प्रजा मेरा बात सुनो, कि मम अनुशासन माने कोई, कि जो मेरा अनुशासन मानेगा, अमोहे प्रीति सो होई, कि हमारा जो बात मानेगा वही सबसे मेरे प्रिय है। तो आपको बात क्या मानेगा, तो यही मानेगा, यही तन के फल विषय न भाई, अस्वर्ग अल्पयंत दुखदाई। कि मानव के सबसे बड़ा धर्म है कि चाहे कितनो संकट, हर चीज माने सह करके वो परमात्मा के प्राप्ति कर लेवे। मानव का सबसे बड़ा उत्तम यही है कि कितनो संकट, कितनो कष्ट सह करके वो परमात्मा के प्राप्ति कर लेवे। यही सबसे बड़ा मानव का, ये मानव शरीर का ये उत्तम उपयोग है। अगर मानव शरीर पा करके परमात्मा को भजन नहीं किया, परमात्मा को नहीं पाया, तो ये क्या है, ये मनुष्य धर्म नहीं है। अब फिर मानुष शरीर आकर के फिर 84 में चले जाओ। अच्छा, विधि के क्या है, उत्तम कर्म। उत्तम कर्म क्या है, अब उत्तम कर्म बात है। उत्तम कर्म या क्या है, उनको पहले सुनिए। कि हमारा हमारा रोज पूजा पाठ करना ये हमारा धर्म है, उसे उत्तम धर्म कहते हैं। हमारा रोज पूजा पाठ करना धर्म है, स्नान करना धर्म है, मंदिर में जाना धर्म है, जो पाठ जो है वो करना धर्म है। अगर मनुष्य शरीर पा करके जो अपना उत्तरदायी के नहीं निभाया, तो बुझिए कि वो मनुष्य जन्म से च्युत हो गया, उनका 84 में ही जाना है। जैसे कोई नौकरी किसी के मिल गया, और नौकरी माने मिल गया, मिलने के वाली बाद में वो नौकरी पर नहीं जाते हैं,
तो अगर नहीं जाते हैं तो क्या हुआ कि उसका नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार से देखिए मानव का धर्म जो है कि सिर्फ माने उनका की पूजा पाठ करो, आपको पूजा करना धर्म है, ये उत्तम धर्म। ये नित्य कर्म कहते हैं, नित्य कर्म पूजा करना, पाठ करना, मंदिर में जाना, स्नान करना, इसका नित्य धर्म कहते हैं। अगर आप जो जितना पूजा पाठ कीजिए करिएगा उतना क्या है कि ठाकुर जी की कृपा से प्रकृति अच्छा रहेगा। इसलिए बड़ा बढ़िया कहते हैं, जपहि सदा रघुनायक नामा, अजाता सुनई राम गुण ग्राम। तो ये पूजा पाठ करना, ये हमारा प्रभु के लीला के गान करना, ये सबसे बड़ा हमारा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म माना का है। अच्छा राम जी के देखिए, राम जी ने कहा गए, राम जी ने वनवास में इसलिए गए उस सबके दिखाने के लिए कि हम स्वयं ब्रह्म होके परमात्मा हो करके हम अपना कर्म पिता की आज्ञा मान रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं कि मेरा कर्म क्या है। परमात्मा के परमात्मा अपना देखिए राम जी पिता के रोल कैसे निभाए, पति के रोल कैसे निभाए, पुत्र के रोल कैसे निभाए, राजा के रोल कैसे निभाए, एक वनवास में जब संत बने तो वहां पर रोल कैसे निभाए, ये सब रोल मैंने बताते हैं, वो हम लोग के लीला में दिखाते हैं कि जैसे जैसे हम लीला कर रहे हैं कि हमारा कैसे कैसे रोल है, उसी प्रकार से तू भी मैंने कर्म करो। तो इसीलिए मानव का माने मानव अच्छा परमात्मा मानव शरीर में रह करके मानव धर्म के अपना पालन कर रहे हैं, सबको शिक्षा दे रहे हैं। क्या तो मानव शरीर जो शरीर, अच्छा पहले ये देखिए कि हमारा मानव शरीर है, अगर हम कुत्ता में जाएंगे तो हमारा पोंछ होगा, लेकिन मानव शरीर में नगरी नहीं है। अच्छा अगर हम भैंसी में जाएंगे तो हमारा सिंह होगा, लेकिन मानव शरीर में सिंह नहीं है। अच्छा सुगर में जाएंगे तो भर दे केस होगा, भैंसियों में भर दे केस होगा, भालू में जाएगा तो भर दे केस होगा, लेकिन अभी भी भर दे केस वैसे नहीं है, है तो है उसको रुआ कहते हैं, वैसे तो नहीं है। अच्छा भैंसी में हाथी में जाएंगे तो चमड़ा कितना मोटा होगा, अच्छा इसमें चमड़ा नहीं है। अच्छा हाथी में जाएंगे तो कितना बड़ा शरीर होगा, लेकिन इसमें तो उतना बड़ा शरीर नहीं है। तो ये परमात्मा, अच्छा फिर के वो खा नहीं सकता है जैसे मर्जी है, लेकिन हम तो खा सकते हैं। तो इसी प्रकार से कि आप उस जोनी में न जाना है, हे परमात्मा कि हम इसी जन्म में ये मानव शरीर का सबसे बड़ा धर्म है कि हे प्रभु आप हम दोबारा जोनी में नहीं जाए, कुत्ता बिलाई नरिया खीखीर में न जाए। अच्छा कुत्ता क्या खाते हैं, जो कुत्ता में आदमी गया वो क्या खाएगा, बिलाई में आए कीड़ा में, कीड़ा क्या खाता है, थोड़ा विचार करो सोचो, कब तक उससे तो हम बचे हुए हैं। तो इसीलिए कि मानव शरीर पा करके वो परमात्मा के भजन नहीं करते हैं। सरकार मानव शरीर लेके सबको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। एक बार क्या हुआ कि राम जी जब चित्रकूट में गए तो उनका कथा उथा हुआ, तो तीनों भाई था, सीता जी राम जी लक्ष्मण जी, इतना प्रेम था तो सब महात्मा, लाखों महात्मा था, महात्मा ने विचार किया कि भैया गृहस्थों में बड़ी शांति मिलता है, गृहस्थ में रह करके अभी अपना शांति आदमी पा सकते हैं। देखो राम जी तो गृहस्थ है, कैसे आनंद में है, देखो तो तीन भाई बड़ी आनंद में है, तो हम लोग भी शादी कर ले। सब महात्मा सब विचार किया, हाँ हम लोग शादी कर ले, हम भी संत अच्छा से रहेगा। तो कहा कि अब इतना संत है तो लड़की इतना कहाँ से आवे, माने इतना संत है तो लड़की इतना से कहाँ से आवे। तो एक महंत था, विचार किया कि लड़की के माने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, राम जी सब शिला अपना अपना शिला के लाओ अपना पसंद से, और उसका मूर्ति बनाओ अपना काट छाट के, कैसा पत्नी चाहिए, और मूर्ति बना के सब शिला के नारी बना दो अपना अपना पसंद से। आज जब राम जी के एक बार लाओ बुला करके आज सब के कहेंगे कि राम जी अपना चरण छुबाते चलो, तो सब में अगर चरण देखते पत्थर में फट गया तो नारी बन गया हिला, तो बस सबके बस शादी हो जाएगा। लड़की खोज रहे कौन जरूरी है, लड़की तो यहीं पर है। कहा कि हाँ
अब तक क्या कहे, मैंने सब संत मिलकर के अब वहां खुट-फुट करने लगा, पत्थर के काट-काट के अब तैयारी करने लगा। अब 10 दिन हो गया तो राम जी ने कहा कि पहले संत आते थे, कथा-वथा सुनाते थे, अब कोई भी संत नहीं आ रहा है, क्या वाली बात है? एक संत से पूछा, क्या बात है कोई संत नहीं आ रहा है? कहा कि नहीं आ रहा है, वहां पत्थर के खुट-फुट कर रहा है, नारी बना रहा है। कहा कि नारी? तो हाँ, वो सब क्या अब आपके देख करके आदमी के देखने से हिचका न होता है सालकी के घोड़ा के। हाँ, ये बंगला के आपको देखने से कथा कि राम जी घिरस में रखकर कितना सुखी में है, तो हम भी शादी कर लेते हैं। तो मतलब वो पत्थर के शिला बना लड़की बना रही है। अब बना करके आपको ले जाएगा, चरण सब कराएगा, जब ये आपको चरण छुआएगा तो लड़की सब हो जाएगा, अपना शादी करके रहेगा। कहा कि वो हम तो दूसरा के शिक्षा देने आई, तब रिजेक्शन कर दिया, दवाई के कभी नहीं होता, रिजेक्शन कर देता है। हम तो दवाई दिए हैं इनका बीमारी होने के लिए। आई तब मुश्किल दादा 2 जना तो पड़ गया है, ये तो गड़बड़ा गया। कहता है ना कि दवाई के कभी कभी 2 दिन ज्यादा पड़ जाता है। हम यहाँ हमारा अपने बड़े देह हाथ फूल गया था, दवाई खाते खाते हम अपने बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कहा कि ज्यादा ना तो दूध पड़ गया है, अब हम क्या करें? तो राम जी ने ठाकुर जी ने, हाँ मतलब उनका महिमा आगम अपार है। सरकार ने क्या किया, अब सीता जी के हरण करवा लिया। सीता जी का हरण हो गया, सरकार रोने लगा। अब इतना सरकार रोए, इतना रोए कि हे गुण खाने जानकी सीते, आ तुम बिनु देखे कते कदिन बीते। कि अब कहाँ है? एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, आ तुम देखी सीता मृग नैनी। भाई जल, वो जल में जाते थे, मछली को पकड़ लेते कि भाई तू देखा है? गाछी से पूछते, लता से पूछते, हे खग मृग सब से पूछते कि सीता के देखा है? और इतना सरकार रोए, इतना रोए। उनका जब बात सुन के महात्मा सब पूछे कि क्या हो रहा है, ये कौन रो रहा है? कहा कि कौन रो रहा है? राम रो रहे हैं। कहा कि परमात्मा? तो हाँ, क्यों? कहा कि उनका पत्नी के हर के ले गया है रावण। उन्होंने कहा पत्नी के कोई निष्ठासर कोई राक्षस ले गया इसलिए रो रहे हैं। कहा कि रे शादी करने के वाली बात में रोना भी पड़ता है। हाँ, तो कहा कि अगर राम जी रो रहे हैं, जब स्वयं ठाकुर जी रो रहे हैं, तो तुम कौन खेत के मूली हो? कह रहे हटाओ फेंको। महाराज जी वो सब शिला सबके फेंक फाक दिया कि नहीं ना हम शादी न करेंगे, इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं अब सब कोई की ना भगवान के भजन करो। तो क्या है? जप ही सदा रघुनायक बहुत था, भगवान के भजन में हमारा आनंदी है। नामा आज जहाता सुनई राम गुण, मैंने भगवान का भजन करे लगा। बड़ी चक्कर में इसमें नहीं पड़ो। इसीलिए यह कहते हैं कि हर आदमी के क्या है, कभी माने देखिए, भंडारा, दान, कपड़ा सब आदमी के रखना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, कथा सुनना धर्म है। धर्म क्या है? मानव धर्म है। कथा सुनना धर्म है, पाठ करना धर्म है, भजन करना धर्म है। इसी नाते भगवान का भजन, पूजा पाठ, नाम लेने से हर आदमी के कल्याण होगा। इसी प्रकार कहते हैं सूत जी कि मानव का सबसे बड़े धर्म है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। इसलिए भगवान का भजन कर। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से एक बहुत बड़े संत, भोला संत था, बहुत भोला। वो बच्चे से आप रह गए, भगवान का भजन पूजा पाठ करने को काशी प्रयाग वृंदावन में रहने लगे। तब पहले संत के जमात चलते थे, पहले संत के जमात चलते थे। 10 गो के, 20 गो के, 4 गो के, 5 गो के, ऐसे चलते थे। तो जमात में जाते थे। एक बार क्या हुआ कि जब साँझ हो गया तो संत जमात से भूल फुटू गए, सब संत चला गया, ये पछाड़िए रह गया। अब रात के समला हो गया, कहा कि अब हम कहाँ जाए, हम अकेले हैं। तो भाई अब अकेला कहाँ है? अब पीछा पीछा कहा कि अब कहाँ हो सके, आगे बढ़ा होगा। तब देखा कि आप रात समय था, अब मैंने झोलफी देखा, हमने दिखा रहा था कुछ छा, तो देखा कुछ बड़े आगे आगे क्या है कि चोर चोरी करने जा रहा था। 4-5 चोर चोरी करने जा रहा था किसी के घर में। तो वो संत के लगा क्या, वो भोला संत था, उनको लगा क्या कि वो माने ये भी संत है।
क्या करे, ये भी संत है जो कहीं जा रहे हैं, तो चलो ठाकुर जी के जैसे कृपा, एक जमात छूटा तो एक जमात मिल गया, तो उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब वो चोर ने पीछा देखा तो कहा कि ये कौन आ रहा है, भैया ये कौन आ रहा है मेरा पीछे पीछे, तो कहा कि वो ये अपने कोई साथी होगा ना, ये आ रहा है, चलो हाँ लेट न करो, जो अपने कोई साथी होगा। कहा कि ठीक है। अब भोला सन जब गांव में आया तो क्या हुआ, सेन खना, तो पहले सेन खनते थे ना, पहले सेन खनते थे। हम अपने बात कहें एक जगह, क्या कहे ठाकुर जी की कृपा से, एक जगह हम सोए थे, बिशनपुर के कथा वाली बात है, बिशनपुर में बिशनपुर में हम नाम काहे कहे, हम घरे में सोए थे, अब घरे में क्या है कि सेन मार दिया, खसी तो नहीं ले गया, हाँ अब घरे में सेन मार दिया, बिशनपुर में अब हल्ला हो गया, तो हम भी धड़पड़ा के जागे, तो जब ये हम मैंने उठे, सब कोई उठा, चोर चोर चोर, कोई में क्या है, सिठू भगवान जी उनका शरीर छूट गया है, बिशनपुर के सिठू है, सोनार है, उसी का खसी लेकर चला गया। और जब उसी के खसी लेकर के चला गया, हम बहुत जमाना की एक बात है, हाँ उसी के खसी लेकर चला गया, कहा वो बिशनपुर के आगे जो है वो मनपौर के बीच में पोखरी है, वहां पर, तो वही पोखरी पर शायद कहा काटा उठा, सिठू भगवान जी कह रहे थे कि वही पोखरी पर काटा उठा। तो मैंने हम तो कहा कि चोर चोर चोर, जब खसी लेकर चला गया तो हम भी उठे, तो जब भी हम उठे तो जय घर में हम सोए हुए थे तो हमारा लात सेने में पड़ गया, हम कहे यहाँ के हल्ला हुआ था, कहा यार इस घर में भी सेन मार दिया है, तो उनका सिठू के भगवान के घर में सेन नहीं मरा हुआ था, उनका खसी खसी वाला घर में जहां माल जाने तो वहां से लेकर जाए, इनका घर में सेन मरा हुआ था। हाँ, हाँ। तो मैंने सबको कहा कि यही घर में था, लेकिन ये अच्छा खसिया के लिए सेन मारा था, दूसरे कुछ के लिए नहीं। उन्होंने कहा जब घर में सेन मारा था तो टाटा के घर खसिया के लिए, लेकिन उनका सूता था एक बहन जी, हम नाम नहीं कहेंगे, एक बहन सुआ था, तो उनके माथा पर सेन मैंने उसी के बगल में सेन मारा था, कहा कि वो सुआ हुआ है तो कैसे लांग के जाए, तो उसको खसी बच गया, उसको खसी नहीं लेकर गया, बड़ी हाथी लग गया। तो सब तो हल्ला हो गया, तो हम सब जागे, तो वहां से बोले श्याम रामचंद्र की, तब वो तो वो उसी प्रकार से सेन खाना, सेन खन करके क्या हुआ कि वो चरपान चोर था, वो सेने में अंदर जाने लगे। अब महात्मा कहा कि वो शायद माने हर महात्मा के अलग अलग अथी होते हैं, उसका अलग अलग नियम होते हैं, तो इसका नियम गेट माहे न जानू, इसी माहे नियम होगा कि नहीं हम गेट माहे किसी के नहीं जाएंगे, काहे जगाने जाएंगे, जाएगा तो मुश्किल होगा, तो इसीलिए इसी माहे जा रहे हैं, तो महात्मा भी उसी माहे चल गया, कि हर महात्मा का अलग अलग नियम न होता है, तो यही महात्मा का ऐसा ही नियम होगा, वो अंदर चले गया। तो आप जब चला गया तो सब जो चोर था वो सामान सब बांटने लगा, वो सामान सब अपना सामान सब लेने लगा, बांटने लगा, वो सामान उस सामान के इकट्ठा करने लगा। ये महात्मा भर दिन तो भूखे थे, ये महात्मा कहा कि हे परमात्मा हम कहाँ आ गए, ये तो बड़ी अच्छा वाली बात है, कहूँ कुछ व्यवस्था खाने को हो जाता तो बड़ी ठीक है। तो तब तक मैं देखा महात्मा जी के नजर पड़ गया शिखा पर, तो शिखा पर नजर तो पड़ा, तो क्या है कि वो माता जी, वही माता जी छाली छाली ना निकाल के जमा कर करके आता उनका माने घी निकालते हैं, तो वो कोहिया में छाली लेकर के शिखा पर टंगा हुआ था। तो महात्मा जी के नजर पड़ गया, कहा कि कोहिया में क्या है, देखते हैं कुहा में। तो महात्मा जी देखा तो कोई मैंने कुहा के उतारा, और उतार करके नीचा रखा, जब ये उस पर ढक्कन हटाया, उस पर शरबत जब ये हटाया तो देखा छाली, कहा कि हे परमात्मा बड़ी आपको कृपा है, बहुत अच्छा हुआ, आपका दया है जो माने मिल गया, का है तो भर दिन हम माने पाए नहीं है। और ठाकुर जी शालिग्राम भगवान उनको था, उन्होंने कहा शालिग्राम भगवान था, तो तुरंत माने झोला में अपना पीतम्बर बिछाए। देखिए चोर सब तो बांध है सामान सब, उस सामान के चक्कर में ये एकदम बड़ा आराम से बैठ करके, घरे में जल था, जलो ले लिया, अपना गिलास में रख लिया, अब बस बड़ा बढ़िया से बैठ गया, पीतम्बर रख बिछा दिया, और उस पर शालिग्राम भगवान के रख दिया, और रखने के वाली बाद में उस कोहा में से छाली अपना कटोरा में रखा, और कहा कि पहले प्रभु के आप भोग लगाना अनिवार्य है। तब महात्मा क्या हुआ, तब भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं कि नहीं, माने
भोग लगाते तो घंटी बजाते हैं। तब महात्मा मैंने रखा, तुलसी के पत्ता छोड़ा और तुलसी के पत्ता छोड़ करके और लगा घंटी बजाने। अब जैसे तक घंटी तक डबल था, अब जब ये बजाने लगा तो घर भैया अब तक आ गए कि रे भैया ये घर में घंटी कौन बजा रहा है, ये तो बड़ी गजब है, ये घर में कौन बजा रहा है, कौन है। अब तो हल्ला हो गया, चोर चोर। अब जब ये कहा चोर चोर तो सब चोर माने भागने लगा। सब चोर जे भी माने कोई सामान न लिया, अब चप्पल जूता जे भी था सब चोर कर छोड़ करके आ चोर तो बेपत्ता हो गया, चोर भाग गया। अब महात्मा तो बड़ा बढ़िया से बैठा, अब बैठ करके ठाकुर जी के भोग लगा, कहते कहा कि हम शुरू करते हैं। जब ये तो देखा, कहा कि आप कौन है, तो कहा कि हम महात्मा है। हाँ, तो कहा कि आप अकेले यहाँ पर आ गए। अरे अकेले, हम कई महात्मा आए थे और महात्मा तो भाग गया है, कोई अंदर में है और महात्मा वो सब भाग गया है। समझा कि ये संत है, ये बड़ी भोला है। हाँ, ये महात्मा है, ये बड़ी भोला है। तब कहा कि बाबा ऐसे से बड़ी बात है, वो चोर था। कहा कि हमको क्या पता कि ये चोर था, हम तो कहे महात्मे हैं, तो सब महात्मा के अलग अलग नेम है। कहा कि नहीं वो चोर है। तो कहा कि बाबा आप तो इतना भोला है तो आप कहाँ जाइएगा, यहीं पर रहिए। सुबह में हुआ, महात्मा कहा कि नहीं हम नहीं रहेंगे, अब एक चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। कौन उपाय हुआ, वो महात्मा माने चले गया। उसी प्रकार से सूत जी कहते हैं, यथा रमूर्ते विसन्नचन तृतीया तक मधु सोपखा। जैसे बीज के जड़ में हम पानी डालते हैं, उस पर पत्ते भी हरे हो जाते। देखिए हम पानी, जब हम पानी कहाँ देते हैं, जड़ में, और उसका पत्ते हरा हो जाता है, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। जब हम लोग गौर से देखें तो वृक्ष में सैकड़ों डलियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ तो एक ही होते हैं। तो इसी प्रकार से जड़ तो एक ही है, लेकिन पत्ता फूल अलग कितना है जिनका सीमा नहीं है, आज जड़ एक ही वो है। उसी प्रकार से जितना जो देवी देवता आप देख रहे हैं वो सब क्या है, परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, ठाकुर जी से ही उत्पन्न हुए हैं, सरकारे से ही उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए कि हमारा मानव का सबसे बड़ा परम धर्म क्या है, वो है परमात्मा के माने भजन करना, परमात्मा के नाम लेना। कहता है जितने देवी है, जितने देवता है, सबका मूल केवल श्री कृष्ण है, मूलतः तो श्री कृष्ण है। इसीलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ। क्या है, सूत जी कहते हैं। अच्छा दूसरे पे अच्छा लगेगा कैसे, तो किसी के निंदा भी नहीं करो। हम दुर्गा जी के पुजारी पूजा करते हैं। देखिए हम अगर दुर्गा माता के पूजा करते हैं तो फिर ये राम जी के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शंकर भगवान के, गणेश जी के, सूर्यनारायण बाबा के, ये सब के निंदा नहीं करे। देखिए माने 5 देवता है, 5 देवता में कौन है, 5 देवता में है ब्रह्मा जी, ठाकुर जी, देखिए राम जी, दुर्गा माता, गणेश जी, सूर्यनारायण बाबा, एक बाद में कौन है, ठाकुर जी की कृपा से बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। गणेश जी की वाली बात है, दुर्गा माता, गणेश जी, सूर्यनारायण बाबा, राम जी, ये जो है ये 5 देवी जो है हमारा पास 5 देवता है। 5 देवता में हम किसी के एक इष्ट मान लेंगे, चाहे सूर्यनारायण के माने, चाहे गणेश जी के माने, चाहे शंकर भगवान के माने, चाहे दुर्गा जी के माने, चाहे राम जी के माने, ये 4 है ना। लेकिन याद रहे वो चारों देखने में 5 है, एक ही है। देखने में तो 5 है कि 5 है, लेकिन 5 है नहीं। कहता है ना भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक। देखने में क्या है, भक्ति अलग, आ भक्त अलग, आ गुरु अलग, आराम अलग, मैं सरकार अलग, लेकिन नहीं, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक। देखने में 4 है लेकिन एक ही है। उसी प्रकार ये देखने में 5 देवता है लेकिन है एक ही। तो हमारा एक में इष्ट होना चाहिए, एक इष्ट हो करके तब हमारा भगवान के भजन करना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री।